स्टूडेंट्स, ये वाला जो वीडियो है ये हम इस वीडियो में बीएससी केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं उस पर बना रही हूँ मैं, जो सेमेस्टर 2 के लिए, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2। ओके, तो ये केमिस्ट्री के जो बैकलॉग स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों के लिए वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है। स्पेशली आपके लिए बना रही हूँ मैं। तो मैंने इसके पहले ऐसे वीडियो बनाया नहीं था, पर मैं सोचा कि समझा भी दूँगी साथ में। तो बेसिकली ये जो सेमेस्टर 2 मतलब जो भी आरटीएमएनयू के, स्पेशली आरटीएमएनयू के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एक तो आपके जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, पास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, उसी में से आपको रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसका पेपर पैटर्न भी आपको समझा देती हूँ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी। तो ये जो पेपर है ये है 2023 का सेमेस्टर 2 का पेपर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसमें आपको आया है ये, इसके पैटर्न में आपको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 दिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ए और बी दो क्वेश्चन आएंगे जो होंगे 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, जो दोनों मिला के आपको क्वेश्चन 1 आपका होगा 10 मार्क्स का। और ये देखो, इसमें जो 1 क्वेश्चंस हो गए, अगर आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो इसमें इतने मार्क रहेंगे, 2.5 मार्क आपको ईच में मिलेगा, ईच क्वेश्चन में। तो ये क्या है, इंडक्टिव। और ये वाला पेपर अभी का है, मतलब रिसेंट में जो हमारी एग्ज़ाम हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 22/7 को आरटीएमएनयू की, उसका पेपर है। तो जो बैकलॉग स्टूडेंट्स हैं उनको इसी क्वेश्चन में पेपर में से 50% क्वेश्चंस आएंगे, इसी क्वेश्चन पेपर में से। तो प्लीज़ ये अगर आपको दिख रहा है अच्छे से तो प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और दूंगी, आप उसका भी ले सकते हो, या फिर आप वीडियो को पॉज करके जो मैं बोल रही हूँ उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। देखो, तो ये जो आपको इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ आया है, इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन देना पड़ेगा। आपको 2.5 मार्क्स के लिए आपको एटलीस्ट 1 पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, वो होगा 6 लाइन्स एटलीस्ट, या फिर 5 लाइन्स, ठीक है, आपके आंसर शीट में विद एग्जाम्पल, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। हर इसमें जो भी ऐसे डेफिनेशन वाले होते हैं उसमें आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा और 5 to 6 लाइन ईच लिखना ही पड़ेगा, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें, जिससे आपको 10 मार्क्स के लिए होगा। और इसमें आपको ये जो क्वेश्चन 1 है, ये इसमें ए और बी के लिए आपको और भी दिया रहेगा। तो उसमें आपके इस पेपर में क्या है देखते, हाँ, तो दिख रहा है आपको इस पेपर में है। और तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी क्वेश्चन के लिए आपके पास अभी ये आपको 4 क्वेश्चंस देंगे, जिनको जो हो गए 2.5 and 2.5 ईच मार्क के, जो मिला के आपको हो जाएंगे 10 मार्क्स, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ए और बी में से आ रहा है तो आप ए और बी ही सॉल्व कीजिए, और अगर आपको ए आ रहा है या फिर बी नहीं आ रहा है तो आपको ए ही सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको और में जो 4 क्वेश्चंस में से अगर आपको कोई 3 या 2 क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस पर ध्यान देंगे, तो आपको 5 मार्क्स, क्योंकि आपके हाथ में रहना चाहिए ना, तो आपके 5 मार्क्स जाएंगे नहीं उससे। तो अगर आप क्वेश्चन ए पे ध्यान दोगे तो, और इस पे नहीं दोगे, तो ये अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन आ भी रहा होगा ना तो उसमें आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये और में है। और अगर आपको समझो कि अगर आपको और वाले जो 4 क्वेश्चंस है उसमें से आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे और ए और बी में से बी वाला या फिर ए वाला आ रहा है, तो आप सिर्फ ए वाला ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये सॉल्व करने से अच्छा अगर आपको वो आ रहा है तो आप ए वाला सॉल्व कीजिए या फिर बी वाला सॉल्व कीजिए अगर आपको वो आ रहा है तो, ऐसा, ठीक है।
तो और आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ मीथेल मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नोट ऑन hydrogen bonding with reference to alcohol addition and substitution reaction, homolytic and heterolytic bond fusion with example। तो इसमें भी आपको 1 मार्क जो है हाफ मार्क्स रहता है ना, उसका आपको 1 एग्जाम्पल पे हाफ मार्क मिलता है और 2 मार्क्स होता है आपकी डेफिनेशन पे। ओके, और ये भी है, ये आपका ये आ सकता है। देखो जो बैकलॉग है वो तो आपको 50% इसी में से आएगा, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यही रिवाइज कीजिए, ठीक है। और ये भी आएगा आपको, अगर ये नहीं भी आया ना, मतलब आपको अगर ये नहीं भी पता होगा ना, तो प्लीज़ इसकी एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। ये एक बार 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है आपको। तो जो पैटर्न मैंने आपको क्वेश्चन 1 के लिए बताया था, वही पैटर्न आपको क्वेश्चन 2 में भी आएगा। देखो A एंड B है, एंड और में आपको 4 क्वेश्चंस और दिए होंगे 2.5 मार्क्स ईच के, जो मिला के आपका हो जाएगा 10 मार्क्स। समझ रहा है ना आपको पैटर्न? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस तो है नहीं, तो पता नहीं कैसे से मुझे लाइव भी नहीं आता, तो आई वॉज लाइक कैसे समझाऊँ, मुझे पता नहीं चलेगा ना, आप समझ रहे हो ना? नहीं। तो ये क्वेश्चन 2 के और में आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। डिस्कस द जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये आता ही है वैसे तो। ये वाला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, सी वाला। एंड राइट नोट ऑन वेल्डन इन्वर्जन, ये भी आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन टैटरिक एसिड, ये आ सकता है। और टैटरिक और लैक्टिक एसिड का जो भी है आपको आएगा ही, तो ये भी आप कर लीजिए। और ये है RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये थोड़ा सा रेयर है, पर आप कर रहे हैं तो कर ही लीजिए, क्योंकि अभी आप रिस्क तो नहीं ले सकते, स्पेशली जो बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स हैं। ओके, और ये वाला है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको ऐसा दिया है, ए में आपको दिए गए 1 2 3 4 एंड ये वाला क्वेश्चन है 5। ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिए हैं इसमें, तो इसमें 1 मार्क्स ईच में रहेगा, ये जिसको मिला के हो जाएंगे 5 मार्क्स। और ये है बी क्वेश्चन, स्टेट द मार्क्स ऑफ इन, ये क्या है यार, केमिस्ट्री में इतना हार्ड टर्म्स होते हैं यार, उफ। जो भी ये है मार्क ऑफ इन रूल, तो क्यू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म of addition of HBr to propylene, तो ये भी आपको 5 मार्क्स से लाया था पिछले बार, इसी बार का है वैसे तो। इसके बाद जो एग्ज़ाम होंगी उसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर बैकलॉग वालों को तो ये 50% यही आएगा। और अगर तुम नेक्स्ट ईयर दे रहे हो, जैसे कि 2024 में अगर तुम्हारा ये सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हो रहा है, तुमको एटलीस्ट इसमें से ना 45% आएगा, ठीक है। तो तुम भी ध्यान ही दीजिए। ओके, हाँ, तो अभी यहाँ पे अपने को है क्वेश्चन नंबर 3 की और क्वेश्चंस, जिसमें है एक्सप्लेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन एंड डी एक्सप्लेन एक्साइल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इन साइक्लोहेक्सीन। और ये भी आएगा, ये वाला जो है ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज इथेलीन react with ozone and HiO4? अब ये क्या है मुझे नहीं मालूम, आई एम सो सॉरी, पर जब आपको अगर एक्सप्लेन करना होगा, मतलब अगर कोई मुझे बोलेगा कि एक्सप्लेन, तो मैं बनाऊंगी, तो मैं पढ़ के आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है, नो वरीज।
तो ये है आपके 4 क्वेश्चंस क्वेश्चन 3 के और में। तो इसमें से आप ना ये लिख लीजिए, मतलब अगर आप कर रहे हो, देखो अभी आपको प्रिपरेशन करना तो कैसे करनी है, तुम ऐसे कोई क्वेश्चन और वाला या ऐसे चुन के मत लो, क्योंकि तुमको पूरा एग्जैक्टली सेम पेपर नहीं आने वाला है। तुम ये सारे क्वेश्चन के आंसर लिख लो, एक बुक बनाओ, उसमें लिख लो आंसर्स, और जो भी है लिखा तुमने उसमें वो सारे को अच्छे से रट्टा कर लो या फिर समझ के पढ़ लो, ठीक है। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको लाइक ऐसे, अगर आपको ऐसे, तब आपके पास ऑप्शन रहेंगे ना, एटलीस्ट आपको ऐसा तो नहीं रहेगा कि आपको क्वेश्चन ए आ रहा है, क्वेश्चन बी नहीं आ रहा है, और क्वेश्चन सी डी ई एफ इसमें से कुछ नहीं आ रहा है, या फिर आपको बी आ रहा है और सब नहीं आ रहे, तो आपको सिर्फ 5 मार्क मिलेंगे ना 10 मार्क से। तो अगर आपको और वाले भी क्वेश्चंस अगर तुक्का लगा के लर्न हो गए तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। ओके, सो सेम विथ द क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बी, मतलब बी क्वेश्चन में 4 में भी आपको ए है एंड बी है, इसमें आपको ऐसे दिए है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 2.5 मार्क्स के रहेगी, तो पूरा मिला के 5 एंड 5 मार्क्स का है। तो इसमें भी आपको, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। इसमें आपको ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला इतना आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसमें से आपको ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर बी इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी कर लीजिए, ये भी आ सकता है। और इसके और में हमारे पास और 4 क्वेश्चन है, जिसमें कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं एंड एक पीछे है, ठीक है। तो ये है सी, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड, ये वाला इम्पोर्टेंट है कि आ ही सकता है, और ये आप लर्न भी करोगे तो आपको हो जाए। और डेफिनेशन ऑफ हकल्स रूल, हकल्स रूल भी आपको आएगा, इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। एंड हाउ डज इट एक्सप्लेन द एरोमेसिटी ऑफ साइक्लोपिन पेंटाडाइड आयन। ओ माय गुडनेस, ये इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म यहाँ क्यों रहता है यार, इतना बड़ा स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन में भी थक जाती हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे स्पेलिंग लिखी तुमको समझा ना, तुम समझ जाओ। ओके, अभी ये वीडियो मैं थोड़ा सा जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ ना, इसलिए भी मैं तुमको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में। ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर और तुम्हारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ही लिए है ये वाला वीडियो, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो, अगर तुमको कोई भी टॉपिक समझना है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आई विल मेक अनदर वीडियो एंड एक्सप्लेन द टॉपिक। ओके, हाँ, तो ये है एफ, अपने जो 4th क्वेश्चन के और में था ना वो वाला एफ, तो उसमें से ये है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि 50% और 45% में से आपको कौन से क्वेश्चन आएंगे ये मैं भी नहीं बता सकती। हमारी यूनिवर्सिटी थोड़ी सी कुछ बता नहीं सकते हम, डिटेक्टिव पेपर टाइप्स, स्पाई पेपर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये इसमें आपको दिए होते 11 to 12 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, और उसमें से आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जिसमें से ईच 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, जिसको मिला के हो गया था 10 मार्क्स। अगर आपने पूरे पेपर में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन अगर आपको ये 10 क्वेश्चन आ गए तो आप, लेकिन आप इससे पास नहीं होंगे, क्योंकि ये 10 ही मार्क्स हैं। अगर आपने कोई एक आधा थोड़ा बहुत 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन तो भी सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे नहीं, जो तुमको आ रहा है, और उसमें से मिला के आपको तुम्हारे 20 मार्क्स हो जाते, तो एटलीस्ट तुम पास हो गए। पर वैसे तो ये तुमको नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है,
प्लीज़ पूरा पेपर सॉल्व करके आना, तभी कुछ हो सकता है अच्छा तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। तो इसमें है ये वाले, तुम ये जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें सारे ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो तुम ये सारे का स्क्रीनशॉट निकाल के इसमें तुमको 2 to 3 लाइंस की डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। डेफिनेशन बना के रख लो और वो पढ़ के रट्टा करके या फिर चीट वगैरह जो ये सब में क्या तो तुम जो भी करते हो वैसा उसको रख के अपना नोट्स वगैरह दीवार पे चिपका दो, ठीक है, ये बोल रही थी मैं। तो और फिर इसमें दे देना, मतलब इसको पूरा अच्छे से याद कर लेना और वो यही आएगा ऑलमोस्ट। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट, इसमें से भी इम्पोर्टेंट मैं तुमको बता रही हूँ क्या है। ये बॉन्ड लेंथ ऑफ द बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन और एग्जाम्पल, और इलेक्ट्रोफाइल विद एग्जाम्पल, और ये भी आ सकता है, और एसबिक मिक्सचर भी आएगा, और ये भी आ सकता है, और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये डिफाइन ऑक्टेट नंबर ये आएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और ये थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसमें से व्हाट इज़ द ऑक्सीसाइटिलीन फ्लेम, ऑक्सीसाइटिलीन फ्लेम ये भी क्या है। तो मेरा एक तो गला बैठा है यार, चिल्ला चिल्ला के मेरे तो ये भी आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो है लास्ट वाला टर्म ऑफ सैफोनेशन वैल्यू, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर करना तो है तो कर ही लो, ठीक है। गिव प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन फ्रॉम 1,3 ब्यूटाडाइन, तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो ये कर लो, ठीक है। अब तुमने क्वेश्चन पेपर तो देख लिया 2023 का 1, ये कब की डेट थी, ये डेट 17 थी शायद, नहीं 17 नहीं थी, 2022 7 शायद, आई गेस, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब आपको मैं थोड़े से एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देती हूँ, वो मेरे तरफ से हैंड रिटन है, वो मैं आपको डिक्टेट कर दूँगी। मैंने ज़्यादा ये नहीं किया, तो मैंने इसी में लिख के बना लिया था। तो ये है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जो एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के आपको आ सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 मार्क्स से सभी आ सकते हैं, लेकिन वो आपको 5 में देखा ना, जैसे एक क्वेश्चन में से 1 और 2 क्वेश्चन आए थे आपको, तो वैसे भी दे सकता है, तो वो 2.5 मार्क्स के तो आएगी। और अगर 1 फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कोई क्वेश्चन में अगर वो और में दे रहा है, तो जहाँ पे 4 देते हैं ना, वहाँ पे भी 2.5 मार्क्स में ही रहते हैं वो क्वेश्चन, तो उसमें भी ये आपको आ सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ ये वाले भी थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप रट्टा कर लीजिएगा या फिर लर्न कीजिएगा, जो भी आप करते हो। आई हैव नो आइडिया कि तुम कैसे पढ़ रहे हो ये सब, ठीक है। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा। इसके लिए आप 1 पेज तो लिख ही सकते हो, ठीक है। अगर जय माता दी बोल के जो मन में आ रहा है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। 1 पेज भरना है आपको इस क्वेश्चन के लिए। और अगर मैं थोड़ा बताऊँ आपको, तो इसमें ना आपको ये रहेगा, एक मिनट को देख लीजिए क्या है। हाँ, इसमें आपको एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देना पड़ेगा, जिसमें आपको sp3 एंड sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना पड़ेगा कि वो है कितना और कहाँ में, जैसे कि मीथेन, इथेन और इथेन।
तो इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखना पड़ेगा बहुत बड़ी सी, और उसमें के पॉइंट्स देना पड़ेगा एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट, जिससे आप पूरा एक पेज भर सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें है hybridization refers to the refers to what? Refers to the mixing of atomic orbitals to form new hybrid orbitals with different shapes and energies. It is a concept used in chemistry to explain the bonding property and molecular geometries of molecules। ठीक है, ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। और है हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स from the same atom from two for oh my god। अगर आपको इसका नोट चाहिए ना तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन मेरे पास जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने लिखा है ना इसी के नोट्स है, तो आपको चाहिए तो मैं PDF आपको दे सकती हूँ, गूगल ड्राइव की लिंक दे सकती हूँ। तो वैसे आप मुझे बता दीजिए तो मैं आपको तो दे सकती हूँ। ठीक है, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो आपका कमेंट जब भी आएगा उसके 5 आवर्स बाद 6 आवर्स बाद मैं दे दूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको ऐसा ठीक लग रहा है इसलिए मैं बता रही, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक्सप्लेन कर दे रही थी थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ इथेलीन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑफ मेरा गला इतना सूख कर रहा है। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ इथेन करना पड़ेगा जिसमें C2H4 है। स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ hybridization। Ethane is composed of 2 carbon atoms and 4 hydrogen atoms। ऐसी आपको पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशन देना पड़ेगा, फिर उसके आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे जिसमें आपको बताना पड़ेगा कैलकुलेशन थोड़ा सा कि इसमें क्या है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स and there are 2 carbon atoms, so total number of valence electrons is 4 carbon into 2 plus 4 of hydrogen atom equal to 12 which और फिर सेकंड पॉइंट जैसे कि डिटरमाइन द सेंट्रल एटम इन इथेलीन। क्या कह रहे हो उसको, देखो मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रही हूँ, तुम प्लीज़ इसमें से देख के अपना ठीक कर लो अपने दिमाग में कि ठीक है, क्योंकि मुझे तो मेरा गला भी बैठा है, पर तुम्हारे पेपर्स तो अभी आने वाले हैं शायद, तो मैं इसलिए तो इसमें ये है इन इथेन बट carbon atoms are bonded to each other, so either carbon atom can be considered as the central atom। और थर्ड में तुम लिख सकते हो promote electrons to higher energy levels। For example, 1 electron from each carbon atom is promoted from the 2s orbital to the empty 2p orbital। This promote each carbon atom's electron configuration from देखो पे लिख रही हूँ 1s2 2p into 1 2py1 2pz0 2 1s2 2s1 2pn2 2py1 2pz।
0। ठीक है, ऐसा है। तो इतना एटलीस्ट तुमको लिखना पड़ेगा प्लीज़, जो मैंने बताया। अगर तुमको अभी नोट्स है तो मैं जो बताई थी उसमें से उसमें से फिर से सुन लो, ठीक है। और इसमें तुमको ना बड़ा सा भी आ सकता है, बड़ा सा भी लिख रहा होगा तो वो भी मेरे पास है, कि मैंने शॉर्ट में बताया तुमको, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 और 2 दोनों सेम ही है ना, आई गेस सो। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 4, होमोलिटिक फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें तुमको इसके प्रोसेस लिखना पड़ेगा, इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, इसका एक एग्जांपल अगर होगा तो लिख लेना, ठीक है। और हाइड्रोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में भी बिल्कुल सेम, इसकी तुमको डेफिनेशन लिखनी पड़ेंगी एंड प्रोसेस लिखनी पड़ेंगी। तो इसमें तुमको ना आधा आधा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, जैसे कि इसमें ऑलमोस्ट 6 लाइन्स तुम डेफिनेशन में लिख देना, या फिर 6 to 7 लाइन्स डेफिनेशन में एंड 6 to 7 लाइन्स या फिर 6 लाइन्स का प्रोसेस बनाना है। प्रोसेस मतलब पता है ना, ऑकरेंस वगैरह उसकी वो होता है प्रोसेस में। एंड 6th है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में भी तुमको इसकी डेफिनेशन 1.5 पेज की लिखनी पड़ेगी। आई एम सो सॉरी, 1.5 पेज नहीं लिखना पड़ेगा, प्लीज़ गनी मत से। एटलीस्ट तुमको 1 पेज भरना है, वेरी इम्पोर्टेंट। डेफिनेशन बना लो अपनी कहीं से भी कैसे भी, और वो उसको 1 पेज में छाप देना, ठीक है। और मतलब दिमाग में छाप देना और वही जाके पेपर में छापना। और 7 क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन रेफरेंस टू अल्कोहल। तो इसका जो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है हमारी, उसको हमको अल्कोहल के साथ दिखाना है, OH के साथ मतलब, ठीक है। तो इसमें तुमको 7 नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है, इसमें तुमको 6 to 7 लाइन्स 8 लाइन्स लिख देना, तुमको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें भी तुमको जो भी होता है, देखो एलिमिनेशन रिएक्शन है, और एक लिख लो यहाँ पे, एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्सिस्ट और माय गुडनेस कैसे लिखो, एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे को ना तुम्हारे लिए PPT वगैरह बनाने के लिए, स्लाइड्स बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने तुम्हारे को जुगाड़ बना के थोड़ा अभी दिखा रही हूँ, तुमको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ अगर तुमको समझ रहा है तो लाइक कर देना एटलीस्ट, ताकि मुझे समझे, या फिर कमेंट कर देना प्लीज़, ठीक। और तुमको ना इसमें भी तुमको SN1 एंड SN2 वगैरह के बारे में बताना पड़ेगा। ये जो स्टेप है इसका ऑकरेंस बताना पड़ेगा, इसके प्रोसेस में क्या हो रहा है वो बताना पड़ेगा, फुल डेफिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों में ऐसा करना पड़ेगा। और एक तुमको एक क्वेश्चन बताओ, तुमको एक क्वेश्चन और है इसमें कि समझो क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो तुमको ये भी आएगा, आई एम नॉट श्योर पर आ सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ तुम ये भी नोट कर लेना, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है।
और इसमें भी तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में तुमको सिर्फ एग्जाम्पल ही देना पड़ेगा और एक डेफिनेशन दे देना छोटी सी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की। उसमें तुमको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, या फिर 2.5 मार्क्स भी होगा तो उसमें भी उतना ही लिखना पड़ेगा, तो तुमको उतने मार्क्स मिल जाएंगे। और ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्टरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, इसमें तुमको हाफ पेज तो भर देना, ठीक है। इसमें सब में तुमको हाफ पेज भरना पड़ेगा, तभी तुमको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये तुमको 5 मार्क्स में आ सकता है, जो आ सकता है, जैसे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी 5 मार्क्स में आ गया, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्टरिक एंड लैक्टिक एसिड ये 5 मार्क्स के लिए अलग आ सकता है तुमको। चाहिए तो ये टोटल, ये जो क्वेश्चन मैंने एक बना के दिया ना तुमको, पूरा एक क्वेश्चन बना के दिया है 9 वाला, तो तुमको ये पूरा 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। समझ गए तुम? ठीक है, तो ये अपना ऑर्गेनिक का था ख़त्म आज के लिए। बापरे, में बाद में भी है स्लाइड, वो मैंने इनऑर्गेनिक के लिए बचाई थी, तो भी बनाऊँ कि नहीं बता देती हूँ। वैसे तो पैटर्न अभी तुमको देख ही लिए हो, तुमको सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। केमिस्ट्री पेपर 2 में आएगा तुमको फिजिकल केमिस्ट्री का आएगा, और ये लास्ट ईयर का पेपर था, मतलब इसी ईयर का पेपर था, 2023 का पेपर है ये। टू बी श्योर मैं बता देती हूँ, 2023 का पेपर है ये, ओके। 2023 का समर 2023। उप्स, मैं भूल गई थी। देखिए, समर 23 का पेपर है, तो ये इसमें से भी फिजिकल केमिस्ट्री में से भी तुमको 50 मार्क्स का आएगा ही, ठीक है। 50 मार्क्स 50% आ सकता है तुमको। और फिर इसके बाद है दूसरा, जो पूरा क्वेश्चन पेपर दी होता, तुमको अगर दिख रहा है ना, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो, पढ़ के बताओ कि ऊपर क्या है। डायग्राम एंड डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम है। ओके, प्लीज़ इसका आप देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। मेरे से ज़्यादा अब चिल्ला के नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी। हाँ, एक तो तुम सुन भी नहीं रहे, पता नहीं किसको बस समझा रही हो अकेले अकेले। तो ये है थर्ड क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। वेल, अब देखो, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का, और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 3 का, और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 3 का, और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 3 का, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड उसकी, और जिसमें तुमको क्वेश्चन 4 5 मार्क्स का आएगा, ए एंड बी 5 मार्क्स 10 मार्क्स, एंड उसके और में तुमको 2.5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स। निकालो फटक से स्क्रीनशॉट, या फिर तुमको अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, तुमको PDF दूँगी मैं
कोई भी दिक्कत नहीं है। पर तुम अगर ऐसे बोलोगे कि नहीं दिख रहा यार, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जो भी है प्लीज़ बता दो, मैं दूंगी ना, दूंगी तुमको। और ये फिर 5 मार्क्स, 5th क्वेश्चन जिसमें तुमको 1 मार्क्स ईच के होते हैं, जिसमें तुमको 2 to 3 लाइन्स लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें क्या है, स्क्रीनशॉट निकाल लो। जैसे का वैसे ही गैप इज सॉरी इक्वेशन, पता नहीं क्या है, एंड गिव एनी टू लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट डाउन द रिएक्शन बिटवीन Kp and Kc, write the reduced phase rule equation, what is the ideal solution, write one elimination of limitation of nearest distribution law, nearest, यही है ना, पता नहीं यार क्या है। ओके, तो definition of 0-degree reaction, write the integrated form of second order reaction with when the concentrations of both reactants are different, define collision frequency, use two medical appliances of radioisotopes, medicinal, give 2 examples of photochemical smoke, give 2 examples of greenhouse gases। ये लास्ट के 3 जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये तुमको तुक्का लगाने पर भी आ जाएंगे, तो कर लेना, एक बार पढ़ लेना। और ये एग्जाम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, डिस्क्राइब द Lehman's theory of unimolecular reactions, state the Henry's law, define isolated system, define state function, state Joule-Thomson effects, define 0-degree reaction। oh my god, कट कर दिया। collision theory, limitations of collision theory, write the reduce phase equation, explain the state Hence law, explain and state Hence law of constant heat of submission, intensive and extensive properties, irreversible and adiabatic processes, state function and path function, isotropic mixture, metastable, or limitations of first law of thermodynamics, bond dissociation energy, rate constant, average bond energy, discuss the Peterson's process of desulfurization of lead, state phase rule, phase diagram of water system, Nernst distribution law and limitations, the entropy change in the irreversible processes with graph। इसमें तुमको एक ग्राफ भी ऐसा कुछ है। और ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गैबिस फ्री एनर्जी, और है फेज डायग्राम ऑफ लेड सिल्वर सिस्टम, और है फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने तुमको बता दी। चलो अब थक गई मैं, प्लीज़
तुमको समझा होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना एक बार कि समझ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी ना। और नेक्स्ट वीडियो शायद मैं बॉटनी या फिर जूलॉजी का बनाऊँगी, अगर तुमको चाहिए तो। नहीं तो यार मैं तो बहुत लेज़ी मैंने बना रही पर शायद ना पीएससी के लिए स्पेशली आरटीएमएनयू की वेबसाइट या फिर ओ माय गॉड माइक इधर था और मैं अलग ही दुनिया से बात कर रही थी, पता नहीं कितना सुनाई दे, चेक करना पड़ेगा। तो बीएससी के लिए तो वैसे भी आरटीएमएनयू की ज़्यादा शायद यूट्यूब पे कुछ है नहीं, पर तुम देख लेना। अगर तुमको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कभी भी आकर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं तुमको बता दूँगी, ठीक है। और मैं तुमको एक ईमेल भी लिख देती हूँ, ठीक है। ईमेल प्लीज़, अगर तुमको कोई भी कुछ भी चाहिए तो तुम ईमेल भी कर सकते हो, मुझे ईमेल पे बता देना। ठीक है, ईमेल यहाँ लिख देती हूँ मैं। पता नहीं फालतू क्या लिख रही थी मैं, ये देखो। पता नहीं क्या लिख रही थी, ये देखो, ये है मेरा ईमेल एड्रेस। अगर तुमको कोई भी ये चाहिए, नोट चाहिए या फिर कोई भी डाउट हो और मैं कमेंट में रिप्लाई ना दूँ तो तुम मुझे ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे तुम जब चाहे तब ईमेल कर देना मुझे, तो आई विल हेल्प यू, ओके। और अगर तुम्हारे पास कोई नोट्स है तो वो तुम मुझे दे सकते हो, तो मैं उसमें से तुमको भी समझा सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा नोट्स हैं, स्पेशली बॉटनी के मेरे पास नोट्स नहीं है, पर मैं तुमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा दूँगी जितना मैंने खुद जो बनाए थे उसमें से। और जूलॉजी का भी, जूलॉजी की तो है मेरे पास बहुत, पर उस हिसाब से, पर जितना तुमको समझ सकते हैं उतना तो है, तो मैं उससे समझा दूँगी। अगर तुमको ऐसा कुछ चाहिए जैसे कि मुझे ये टॉपिक है, मैं बस ये नोट्स हैं, तुम प्लीज़ समझा दो, तो मैं वैसा भी कर सकती हूँ इसके बस। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।